मैं पहले दिन से जब से अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खुला है तब से कह रहा हूं कि सरकार अपने सलाहकार बदल ले, या तो ये खुद के अपने सलाहकार है तो थोड़ी मानसिकता और विचारधारा बदलिए। ये 14 से 19 और 19 से 24 वाला कार्यकाल नहीं है, ये 24 के बाद वाला कार्यकाल है जिसमें 400 पार का सपना 2024 में ही टूटकर 240 पर सिमट गया था। ये वो वाला कार्यकाल है। मैं मानता हूं आज भी आपके आदेश पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स विभाग कार्रवाई कर सकता है, लेकिन इतनी तादाद उनकी अब भी नहीं है कि वो इस देश के एक एक नागरिक के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब ये गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। मैंने इसलिए ये बात कही क्योंकि ये पूरा मामला धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जरूर अमित शाह पर आया था, लेकिन इतना गुस्सा छात्रों में नहीं था क्योंकि वो इस बात को लेकर खुश थे कि आखिरकार चाहे लाठीचार्ज हुआ हो, चाहे आंसू गैस के गोले बरसाए गए हों, AK-47 चलाई हो या फिर पैलेट गन, लेकिन कम से कम यह देखने को मिला कि एक सरकार का घमंड तोड़ा। यह आवाज केवल विपक्ष उठा रहा था कि पैलेट गन, पैलेट गन, पैलेट गन का इस्तेमाल क्यों। जैनजीज को यह पता भी नहीं था पैलेट गन का इस्तेमाल दिल्ली में हुआ नहीं हुआ, उन्होंने ज्यादा इसको लोड नहीं लिया। लेकिन गुस्सा जब छात्रों का तब फूट पड़ा जब अपने वादे पर अटल न रहते हुए वादा खिलाफी सरकार ने करनी शुरू कर दी। छोटी छोटी बच्चियों पर FIR दर्ज की जाने लगी। लंपटों का झुंड जो पिछले 12 साल में तैयार किया गया है वो बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, युवाओं के लिए गंदगी कर रहे, 20 सड़क पर कूट रहे थे, मार रहे थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। यानी एक तरफ दयालु कृपालु और दूसरी तरफ वही बर्बरता जारी थी। छात्र साथ आ गए। मैंने तब भी कहा था सलाहकार इसलिए बदलने की कह रहा हूं क्योंकि यह मामला दब जाता, क्योंकि आपके किसी सलाहकार ने या फिर आपके अपने दिमाग की उपज होगी कि हिम्मत कैसे हुई छात्रों की, हमसे कहेंगे, हमसे इस्तीफा, हमें सरेंडर कराएंगे, हमें घुटने टिकवाएंगे, एक एक को नहीं बख्शेंगे। लेकिन पड़ गया उल्टा। अब छात्र ना केवल सड़क पर है, सड़क पर छात्र अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। अमित शाह सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, संसद में नजर नहीं आते। हालत क्या हो गई आज आपको दिखाऊंगा। बहुत थक गए बीजेपी के सांसद विपक्ष के नारेबाजी से। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और फिलहाल आपको संसद की वो तस्वीर दिखाना जरूरी हो जाता है जहां राहुल गांधी का पलड़ा वाकई भारी नजर इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जैनजीज जो हैं, जो देश के युवा हैं, छात्र हैं, वो सीधे राहुल गांधी से कनेक्ट कर रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये देखते चलिए वीडियो में। तो अमित शाह जवाब दो के नारे, छात्रों पर हुई बर्बरता और चढ़ावा चोरी के खिलाफ विपक्ष के सांसदों का यह पैदल मार्च हुआ। मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सदन में आकर जवाब देना ही होगा। यह अब नारेबाजी हो रही है। यह मैं फिर कहता हूं कि अगर यह विपक्ष तक सीमित रहता तो आपके पास अपना पूरा मोदी चैनल का गैंग है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते थे। चूंकि इसमें से सांसद हैं, बड़े बड़े नेता हैं, तो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की विभाग का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन जब इनके साथ जनता उतर आएगी तो कितने सीबीआई के अधिकारी हैं, कितने इनकम टैक्स के ऐसे अधिकारी हैं, कितने ऐसे ईडी के अधिकारी हैं जो एक 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 चीज पर ध्यान रख पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि जब जनता का गुस्सा फूटता है तो सरकार को घुटने टेकने ही पड़ते हैं, और यही स्थिति बीजेपी के सामने, मोदी शाह के सामने नजर आ रही है। यह अब ये वाकई आंदोलन में तब्दील हो गया। हर आंदोलन के बाद जब जब चीजें होती रहीं, जैसे वोट चोरी वाला मामला तक, कहा कि क्या है ज्यादा से ज्यादा, राहुल गांधी तो है, देख लेंगे, हमारे पास है तो सही, लश्कर नोएडा में बैठे हुए, कहते नहीं है वो मोदी चैनल बैठे था, हो जाएगा। लेकिन नहीं, छात्र जुड़ गए। अब देखिए यहां पर नारेबाजी और तमाम चीजें होती है। तो अमित शाह जवाब दो, अलग अलग तरीके से चढ़ावा चोर वाला मामला है, स्टेट हुड वाला मामला है, अलग अलग मामलों पर फिलहाल यहां पर
सांसदों ने मोर्चा खोल रखा है। मैं फिर बता रहा हूं, ये दिक्कत मोदी शाह के लिए शायद वैसी ना हो, क्योंकि वो तो नजर ही नहीं आ रहा है, गोदी मीडिया इस पर चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन जो सांसद फिलहाल वहां पर पहुंच रहे हैं, बेचारी मुझे कंगना रनौत की चिंता हो रही है, रवि किशन जैसे सांसदों की चिंता हो रही है जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, किरण रिजिजू की चिंता हो रही है, राजनाथ सिंह की चिंता हो रही है। मतलब इतने बड़े बड़े मंत्री, ये तमाम लोग कितने परेशान हैं इस समय कि कितना इनको रोक पाएं, क्योंकि जो मुद्दा है उस मुद्दे पर विवाद तो क्लियर है। ओम बिरला लगे हुए हैं, अलग से स्पीकर है, लेकिन उनको लगे हुए हैं कि बस सरकार को कैसे डिफेंड किया जाए। अब देखिए, कांग्रेस जनता पार्टी ने भी कर दिया रिजाइन करो, यानी कि अब तक मुद्दा सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा था, इस्तीफे का, और माना जा रहा था कि इसके बाद सब कुछ चंगा सी हो जाएगा, ठीक ठाक। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अमित शाह मस्ट रिजाइन, ही है, ही इज अ फेल्ड होम मिनिस्टर, यानी कि एक नाकाम गृह मंत्री के तौर पर पहचान बनाई। ये तमाम चीज़ें हुई। अब आइए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाते चलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इससे पहले उन बच्चों से मुलाकात की थी राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी के ही सामने, और यूँ कहा जाए मीडिया के सामने, उन बच्चों ने बताया था, बच्चा ही कहूँगा, हमसे तो उम्र में छोटे हैं, बाकी आप खोजते रहिए वो नीट के अभ्यर्थी हैं नहीं हैं, वो वाकई प्रदर्शनकारी हैं नहीं हैं, उनमें ढूंढ लीजिए चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहाँ का ढूंढ लीजिएगा। लेकिन फिलहाल उन्होंने बताया था कैसे बदतमीजी हुई थी। उसके बाद एक तस्वीर लहराई गई है, तस्वीर को देखिए। हु गेव द ऑर्डर, सवाल ये पूछा गया, ऐसी हालत हो गई। आप जानते होंगे इस पैलेट गन वाला, इस बच्चे पर पैलेट गन चली थी, और उसके बाद राहुल गांधी ने मुलाकात की थी, और खुद जो एम्स की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हाँ, ये पैलेट गन का ही मसला है, इसीलिए गृह मंत्री आने से बच रहे हैं। देश के गृह मंत्री मुंह छिपा रहे हैं क्योंकि वो छात्रों के गुनहगार हैं, ये कहा जा रहा है। क्लियर कट अब यही आरोप लग रहा है कि गुनहगार हैं, वो जो छात्रों के गुनहगार हैं, इसीलिए फिलहाल वो मुंह छिपा रहे हैं। और ये बात अमित शाह भी जानते हैं कि अगर लाठीचार्ज या आंसू गैस के गोले छोड़े जाते तो किसी भी तरीके को उसे बर्बरता से अलग संसद से जोड़कर, माहौल ऐसा हो रहा था वो जोड़कर कर दिया जाता। लेकिन विषम से विषम परिस्थिति में भी, क्योंकि आंदोलन सिर्फ शाह और मोदी इन दोनों के कार्यकाल में नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह की सरकार में भी हुए, दिल्ली में हुआ, कितना बड़ा हुआ हमने सबने देखा ना। आंदोलन कितना बड़ा था, पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया था, पैलेट गन का इस्तेमाल तब भी नहीं हुआ था। ये इनको आदत पड़ गई है ना कि आवाज़ कुचलने वाली, कोई कह ही क्या लेगा, कोई कर ही क्या लेगा टाइप की, उसको लेकर अब जब ये मामला तूल पकड़ गया और बात अब विपक्ष के हाथों से निकलकर अब अमित शाह के इस्तीफे तक और बच्चों तक पहुंची है, तब से हालत खराब है। अब देखिए, इसमें सवाल भी किया जा रहा है, बच्चों पर पैलेट गन चलवाने का आदेश क्यों दिया, बच्चों पर AK-47 से गोलियां क्यों चलवाई गई, इन सवालों ने घेर लिया है। AK-47 का इस्तेमाल अपने देश के अंदर पुलिस की तरफ से कभी भी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। वो बात अलग है कि बिहार में AK-47 वाले नेताजी पकड़े गए थे, जो फिलहाल बीजेपी के समर्थन वाली पार्टी के साथ है और बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जेल से बाहर भी बीजेपी के आशीर्वाद से हैं अनंत सिंह, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल AK-47 का इस्तेमाल कभी खाकी वालों ने जनता पर नहीं किया, लेकिन यहां हुआ। पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, जनता पर नहीं हुआ, लेकिन यहां किया गया। अमित शाह को उसका जवाब देना ही होगा। मानसून सत्र को 13 दिन हो गए, आखिर अमित शाह सदन में क्यों नहीं आ रहे, इतना डर क्यों, यह सवाल पूछा जा रहा है। नमस्कार।